जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं सीआईएसएफ यानी सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स की जो आपकी वैकेंसी आई है, कांस्टेबल ट्रेडमैन की आपकी वैकेंसी है, उसके लिए आपको फॉर्म कैसे फिल करना है। तो यहाँ पर ये इनकी मेन वेबसाइट है। यहाँ पर आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में इसका नोटिफिकेशन भी देखने को मिल जाएगा। जैसे ही आप नोटिफिकेशन पर क्लिक करेंगे तो पूरा नोटिफिकेशन आपके सामने ओपन होकर आ जाएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपको डेट वगैरह बताई गई है। यहाँ पर 5 मार्च से आप 3 अप्रैल तक ये फॉर्म फिल कर पाएंगे। आपकी लास्ट डेट यहाँ पर 3 अप्रैल रहने वाली है। तो यहाँ पर आपको बताया गया है मेल एंड फीमेल दोनों के लिए वैकेंसी है। कांस्टेबल ट्रेड्समैन के पदों पर ये वैकेंसी है। इसके बाद आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो नीचे आपको एज वगैरह की डिटेल बताई गई है। आपके लिए यहाँ पर एज कैसे काउंट होगी यहाँ पर आपको एक बार चेक कर लेना है। इसके बाद नीचे आएंगे, नीचे आपको वैकेंसीज की डिटेल मिलेगी। देखिए यहाँ पर आपको वैकेंसीज की ट्रेड वाइज डिटेल दी गई है। मेल फीमेल में कितनी वैकेंसी है और किस ट्रेड में कितनी वैकेंसी यहाँ पर आई है। टोटल आपकी यहाँ पर नीचे दिखाई गई है। टोटल 1048 आपकी वैकेंसीज है। तो ये आपको जो है ट्रेड वाइज वैकेंसी बताई गई है। बाकी नीचे आपको कैटेगरी वाइज भी दी गई है। यूआर में यानी जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी में कैटेगरी वाइज वैकेंसी मिलेगी आपको किस ट्रेड में कितनी वैकेंसी है। तो आपको एक बार चेक कर लेना है। जिसके लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं उसमें चेक करेंगे आपकी वैकेंसी है या नहीं। उसके बाद नीचे आपको एप्लीकेशन फ़ीस बताई गई है। जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 100 रुपये फ़ीस रहेगी। बाकी यहाँ पर फीमेल और एससी, एसटी के लिए कोई फ़ीस नहीं रहेगी। बाकी नीचे आपको बताया जाता है किस प्रकार आपका यहाँ पर सिलेक्शन होगा। सबसे पहले पीईटी, पीएचडी होगा, डॉक्यूमेंट होगा और ट्रेड टेस्ट होगा। उसके बाद आपका जो है रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद मेडिकल होगा। तो यहाँ पर 3 प्रोसेस है आपके सिलेक्शन के लिए। नीचे आपको बताया गया है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो यहाँ पर आपको बताया गया है 10वीं पास होने चाहिए। स्किल्ड ट्रेडर्स के लिए यानी जो आपकी स्किल्ड ट्रेडर में वैकेंसी है उसमें आप स्किल्ड किस किस में होने चाहिए। आपका जो है टेलर, कुक, कारपेंटर, आप पेंटर, चार्ज मैकेनिकल, वेल्डर, इनमें आप जो है स्किल्ड होने चाहिए। बाकी अगर आप अनस्किल्ड ट्रेड के लिए अप्लाई करते हैं तो सिर्फ एक वैकेंसी यहाँ पर है, यानी एक ट्रेड है स्वीपर की। तो यहाँ पर आपको अपने हिसाब से अपनी ट्रेड को आप सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद नीचे आपको फिजिकल स्टैंडर्ड्स दिया गया है, आपकी हाइट वगैरह आपको दी गई है। अब चलिए देख लेते हैं कैसे हमें फॉर्म के लिए अप्लाई करना है। फॉर्म अप्लाई करने के लिए इस पेज पर आएंगे। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आने के बाद यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक करेंगे। अब देखिए पहले से अगर आपका अकाउंट है तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे कांस्टेबल ट्रेडमैन 2024 पर। अगर आपका पहले से अकाउंट नहीं है तो न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आपको यहाँ पर मिलेगा। आप न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे। अब रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर आप अपना नेम फिल करेंगे। पूरा नाम आपका जो 10वीं की मार्कशीट में है सेम नाम आपको यहाँ पर फिल करना है। कोई भी टाइटल, श्री, श्रीमती वगैरह आपको नहीं लगाना है। सिंपल नाम फिल करना है जो आपकी 10th की मार्कशीट में है। उसके बाद नीचे वेरीफाई करेंगे, अपना नाम दोबारा फिल करेंगे। यहाँ पर पूछा जा रहा है क्या आपने कभी अपना नाम चेंज किया है। अगर किया है तो यस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद नीचे अपना जो आपने नेम चेंज किया है वो फिल करेंगे। अगर नेम चेंज नहीं किया है तो आप इसको नो पर क्लिक कर देंगे। नो पर क्लिक करने के बाद नीचे आपको अपना पिताजी का नाम यहाँ पर फिल करना है। इसी प्रकार 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग इसमें भी आपको कोई भी टाइटल, श्री, श्रीमती वगैरह नहीं लगाने हैं, सिर्फ पिताजी का नाम फिल करना है। उसके बाद आप नीचे आएंगे। नीचे आपको वेरीफाई करना है, अपने पिताजी का नाम यहाँ पर दोबारा फिल करेंगे। उसके बाद नीचे इसी प्रकार मदर्स नेम के ऑप्शन में अपने माताजी का नाम फिल करेंगे 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग। अब नीचे आपको दोबारा मदर नेम फिल करना है वेरीफाई करने के लिए। इसके बाद नीचे डेट ऑफ बर्थ फिल करेंगे। यहाँ पर क्लिक करके कैलेंडर से अपनी डेट ऑफ बर्थ को आप सेलेक्ट कर लेंगे, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है। दोबारा वेरीफाई करेंगे, अपनी डेट ऑफ बर्थ को दोबारा फिल करेंगे। उसके बाद आप नीचे स्क्रॉल करेंगे, नीचे अपना जेंडर सेलेक्ट करेंगे, मेल, फीमेल आप जो भी है। दोबारा जेंडर को वेरीफाई करेंगे, आप दोबारा यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे जेंडर अपना। उसके बाद ये कैप्चा कोड इस बॉक्स में फिल करके आपको नीचे सबमिट पर क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट करेंगे तो यहाँ पर आपकी डिटेल्स आ जाएगी। अब आपको नीचे अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स देनी होगी। नीचे आप स्क्रॉल करेंगे, सबसे पहले अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर फिल करेंगे। मोबाइल नंबर का ऑप्शन है यहाँ पर फिल करेंगे। दोबारा आपको जो है नीचे वेरीफाई करना, अपना मोबाइल नंबर दोबारा फिल करेंगे। नीचे आप अपनी एक ईमेल आईडी देंगे। ईमेल आईडी आपकी एक्टिव होनी चाहिए क्योंकि इस पर पासवर्ड वगैरह जाएगा। दोबारा ईमेल आईडी को फिल करेंगे। नीचे आई एग्री का ऑप्शन दिया जाता है, इस पर टिक करेंगे। उसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है, आपको एक कैप्चा कोड दिया जाता है। इस कैप्चा कोड को इस बॉक्स में डालेंगे। उसके बाद सबमिट पर क्लिक कर देंगे। आपको यहाँ पर कंफर्म करने के लिए बोलेगा कि आप दोबारा एडिट नहीं कर पाएंगे। उसके बाद आप ओके कर देंगे। आपका यहाँ पर रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो जाएगा। यहाँ पर आपको बताया जाता है आपकी ईमेल और मोबाइल नंबर पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और आपका पासवर्ड भेज दिया गया है। आप नीचे लॉगिन पर क्लिक करेंगे। अब आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है। आपको क्या करना है, यहाँ पर कांस्टेबल ट्रेडमैन 2024 के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अपनी ईमेल से अपनी रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड को चेक करना है। इन दोनों बॉक्स में उनको फिल करना है। उसके बाद नीचे आपको जो कैप्चा दिया जाता है इसको यहाँ पर आप फिल कर देंगे। उसके बाद आपको नीचे सबमिट पर क्लिक करना है। सबमिट करते ही आपका डैशबोर्ड ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ पर आपको नोटिस भी देखने को मिल जाएगा। आपकी 3 अप्रैल लास्ट डेट है। तो अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पर क्लिक हेयर टू अप्लाई का ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे।
आपकी जो है यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दी जाती है फॉर्म अप्लाई करने से पहले, इनको आप जो है ध्यान से पढ़ेंगे। जैसे कि यहाँ पर आपको बताया जाता है कि फ़ोटोग्राफ जो आपका है वो 3 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए जो आप अपलोड करेंगे। आपका फ़ोटो 3 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए, 20 से 50 KB के बीच JPEG फॉर्मेट में होना चाहिए। और आपके फ़ोटो पर जिस दिन आपका फ़ोटो लिया गया है डेट भी लिखी होनी चाहिए। देखिए यहाँ पर इन्होंने क्लियरली मेंशन कर दिया है। अगर आपके फ़ोटो पर डेट नहीं लिखी होगी तो फॉर्म आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो आपका जो है 3 महीने से पुराना फ़ोटो नहीं होना चाहिए और डेट उस पर लिखी होनी चाहिए। इसी प्रकार सिग्नेचर आपका 10 से 20 KB के बीच होना चाहिए JPEG फॉर्मेट में। बाकी नीचे और भी डिटेल्स आपको दी गई है, आपको इनको रीड कर लेना है। उसके बाद आप नीचे कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब आपका फॉर्म अप्लाई प्रोसेस चालू हो चुका है। यहाँ पर आपकी कुछ डिटेल्स आ जाएगी। सबसे पहले कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे आप, जनरल या फिर EWS, OBC, SC, ST, कौन सी कैटेगरी में आप आते हैं उसको आप सेलेक्ट कर लेंगे। अपनी कैटेगरी को सिलेक्ट करने के बाद अपना स्टेट सेलेक्ट करेंगे, कौन सा आपका डोमिसाइल स्टेट है, यानी जहाँ से आप निवास करते हैं, जिस राज्य के आप रहने वाले हैं। उसके बाद आप नीचे स्क्रॉल करेंगे, नीचे आपको सेलेक्ट करना है अपना, यहाँ पर पूछा जाता है कि क्या आप कभी इस स्टेट से किसी दूसरे स्टेट में शिफ्ट हुए हैं। अगर हुए हैं तो यस पर क्लिक करेंगे, यानी माइग्रेट हुए हैं उसकी डिटेल देंगे। नीचे आपको उसकी डिटेल देनी है। अगर नहीं हुआ है तो नो पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद जेंडर सेलेक्ट करेंगे, मेल फीमेल आप जो भी है। उसके बाद आप यहाँ पर अपनी जो है सिविल पर ही इसको क्लिक रहने देंगे। अगर आप आर्मी में है तो आर्मी को सिलेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो सिविल पर ही रहने देंगे। उसके बाद आप बताएंगे कि आपने 10th 12th ग्रेजुएशन जो भी किया है उसको सिलेक्ट करेंगे। तो ये यहाँ पर आपकी 10th के बेस पर वैकेंसी है, आप यहाँ पर 10th को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, नीचे अपना रिलीजन सेलेक्ट करना है, जो भी आपका धर्म है उसको आप इस लिस्ट से सिलेक्ट कर लेंगे। रिलीजन सेलेक्ट करने के बाद आप नीचे आएंगे। नीचे आपको जो है यहाँ पर कुछ डिटेल्स, कुछ आंसर देने होंगे। जैसे सबसे पहले यहाँ पर पूछा जा रहा है कि आप जो है गुजरात में जो दंगे हुए हैं उनके विक्टिम्स है, अगर है तो आपको यहाँ पर यस पर क्लिक करना है, अगर नहीं है तो आप नो करेंगे। क्या आप पहाड़ी एरिया से बिलोंग करते हैं, अगर करते हैं तो यस पर क्लिक करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। क्या आप एक्स सर्विसमैन है, अगर है तो यस पर क्लिक करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। क्या आप CISF पर्सनल है, यानी CISF में ही कोई जॉब वगैरह करते हैं, अगर करते हैं तो आप जो है यहाँ पर यस पर क्लिक करके उसकी डिटेल देंगे। अगर नहीं है तो नो पर क्लिक करेंगे। इसके अलावा आप कहीं पर जॉब करते हैं गवर्नमेंट सेक्टर में या फिर पब्लिक सेक्टर में, कोई भी जॉब वगैरह करते हैं तो यस पर क्लिक करेंगे, नहीं तो आप इसको भी नो पर ही क्लिक कर देंगे। इसके बाद आप नीचे आएंगे, नीचे अपनी डेट ऑफ बर्थ आपको देखने को मिलेगी। अब यहाँ पर आपको नीचे जो है अपनी ट्रेड सेलेक्ट करनी है, किस ट्रेड के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं। देखिए सभी ट्रेड यहाँ पर आ चुकी है, जिसमें आप अप्लाई करना चाहते हैं उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप अनस्किल्ड है, यानी आपके पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है इनमें से, तो आप यहाँ पर स्वीपर को सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस वगैरह है, मान लीजिए आपके पास खाना बनाने का एक्सपीरियंस है, तो आप यहाँ पर कुक को सिलेक्ट करेंगे और आपका यहाँ पर ट्रेड टेस्ट भी होगा, तो यहाँ पर आप उसको सेलेक्ट करेंगे जिसका भी आपके पास एक्सपीरियंस है। उसके बाद नीचे यहाँ पर विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क देंगे, यानी जिससे आपकी पहचान हो सके, आपके मुंह या हाथ पर कोई निशान हो उसकी डिटेल देंगे। अगर नहीं है तो दोनों बॉक्स में आप यहाँ पर नो मार्क फिल कर देंगे, अगर है तो उसकी डिटेल देंगे। उसके बाद आप नीचे आएंगे, यहाँ पर नीचे देखिए आपको अपना परमानेंट एड्रेस देना होगा। सबसे पहले परमानेंट एड्रेस में सबसे पहले अपने विलेज का नाम फिल करेंगे, जो भी आपका विलेज का नाम है। पोस्ट फिल करेंगे, यानी आपका डाकखाना क्या है। स्टेट फिल करेंगे, जो भी आपका राज्य है उसको सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद नीचे अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे, जो भी आपका ज़िला है। जिले को सिलेक्ट करने के बाद नीचे पिन कोड फिल करेंगे। तो ये आपका परमानेंट एड्रेस हो गया। ये सभी चीज़ें, बेसिक चीज़ें आप फिल कर देंगे। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे, नीचे आपको जो है अपना कोरस्पोंडेंस एड्रेस देना होगा, यानी पत्राचार का पता। तो यहाँ पर इसी प्रकार आपको जो है अपना पत्राचार का पता देना है। सबसे पहले विलेज फिल करेंगे, पोस्ट फिल करेंगे, स्टेट को सिलेक्ट करेंगे, अपना जिला वगैरह फिल करेंगे। उसके बाद पिन कोड फिल करेंगे। और यहाँ पर अगर आपके दोनों परमानेंट एड्रेस और कोरस्पोंडेंस एड्रेस सेम है, एक ही है, तो आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाता है टिक करने के लिए। इस पर आप टिक करेंगे। टिक करते ही ऑटोमेटिक नीचे एड्रेस आ जाएगा, आपको फिल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब नीचे आपको अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी देखने को मिल जाएगी। कोई अलग फ़ोन नंबर आप देना चाहते हैं तो यहाँ पर फिल कर सकते हैं, नहीं तो इसको खाली छोड़ देंगे। उसके बाद ID कार्ड को आप सेलेक्ट करेंगे, यानी कौन सी ID आप यहाँ पर देना चाहते हैं। तो जो भी आप आधार कार्ड, DL जो भी आपके पास है उसको सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद नीचे जो भी ID आपने सेलेक्ट की है उसका नंबर फिल करेंगे। मान लीजिए आधार कार्ड सेलेक्ट किया है तो आधार नंबर यहाँ पर फिल कर देंगे। अब देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आपके जो फोटोग्राफ है उस पर उसकी डेट लिखी हुई है जिस दिन फोटो लिया गया है, तो इसको आपको यस पर क्लिक करना है। और यस पर क्लिक करना तो ऐसा ही है कि आपने यस पर क्लिक कर दिया, लेकिन आपके फ़ोटो पर डेट भी ज़रूर लिखी होनी चाहिए, नहीं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो इसको यस करने के बाद नीचे कुछ और आपको आंसर देने हैं। सबसे पहले पूछा जा रहा है क्या आपको जो है कन्विक्टेड घोषित किया गया है कोर्ट द्वारा। अगर है तो यस पर क्लिक करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। इसके बाद पूछा जा रहा है कि क्या आपको सेंट्रल या फिर स्टेट गवर्नमेंट से डिसमिस किया गया है। अगर किया गया है तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। इसके बाद नीचे एक और ऑप्शन है, इसको भी आपको अपने हिसाब से यस नो पर क्लिक कर देना है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसके बाद नीचे आपसे पूछे जा रहा है स्पोर्ट अचीवमेंट, यानी आपके पास कोई गेम वगैरह में कोई मेडल वगैरह है तो उसकी डिटेल दे सकते हैं। अगर है तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर लेवल को सिलेक्ट करेंगे, किस लेवल पर आप खेले हैं, इंटरनेशनल, नेशनल या फिर यूनिवर्सिटी लेवल पर जो भी है आपको उसको सिलेक्ट करके नेम ऑफ टूर्नामेंट में फिल करेंगे, कौन सा टूर्नामेंट था। टूर्नामेंट प्लेस फिल करेंगे, कहाँ पर
खेला गया और कब से कब तक चला, यहाँ पर आप डेट भी फिल कर देंगे। उसके बाद अवार्ड डिटेल देंगे, यानी आपने कौन सा फर्स्ट सेकंड कौन सा अवार्ड जीता है। उसके बाद ऐड अचीवमेंट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका अचीवमेंट ऐड हो जाएगा। ये आपको जो है आगे बेनिफिट हो जाता है जब आप एग्ज़ाम देंगे फाइनल मेरिट में। इसके बाद आपको नीचे आई एग्री पर टिक करना है, उसके बाद सेव एंड प्रीव्यू पर क्लिक करना है। उसके बाद आपकी डिटेल सेव हो जाती है, आप ओके पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद पूरा फॉर्म प्रीव्यू आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पर जो है आपको चेक करना है सभी चीज़ें जो आपने फिल की है कोई गलत तो नहीं है। अगर आपको लगता है कोई चीज़ गलत है तो नीचे आपको देखिए यहाँ पर एडिट एप्लीकेशन का एक ऑप्शन दिखेगा रेड कलर का, इस पर क्लिक करके आप दोबारा उसको सही कर सकते हैं। अगर लगता है सभी चीज़ें बिल्कुल सही है, आपने सही चेक कर लिया है, उसके बाद आप इस बॉक्स पर टिक करेंगे। उसके बाद नीचे फाइनल सबमिशन पर आप क्लिक कर देंगे। फाइनल सबमिशन पर क्लिक करते ही आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। उसके बाद आप ओके पर क्लिक करेंगे। ओके करते ही अब देखिए यहाँ पर आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। सबसे पहले प्रूफ ऑफ एज में आप यहाँ पर अपना आधार कार्ड वगैरह अपलोड कर सकते हैं जो कि PDF फॉर्मेट में होना चाहिए। इसके बाद एजुकेशनल सर्टिफिकेट 10वीं की मार्कशीट आप यहाँ पर अपलोड करेंगे, ये भी PDF फॉर्मेट में अपलोड करनी है। इसके बाद डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी आपका निवास प्रमाण पत्र आपको अपलोड करना है, ये भी PDF फॉर्मेट में होना चाहिए। और इन तीनों का साइज़ 1 MB से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए PDF में। बाकी इनके अलावा आपको नीचे अपना फ़ोटो अपलोड करना है जिस पर फोटो पर आपकी डेट लिखी होनी चाहिए और 3 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए। और सिग्नेचर अपलोड करना है, ये दोनों आपको JPEG फॉर्मेट में अपलोड करने हैं। फोटो का साइज़ 20 से 50 KB होना चाहिए और सिग्नेचर का साइज़ आपका 10 से 20 KB के बीच होना चाहिए। अब चलिए एक एक चीज़ अपलोड कर लेते हैं। चूज़ फाइल पर क्लिक करेंगे, जहाँ पर भी आपकी फाइल वगैरह है उसको सेलेक्ट करके अपलोड पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही यहाँ पर फाइल अपलोड हो जाएगी, आप ओके पर क्लिक करेंगे। अब देखिए यहाँ पर लिखा आ जाएगा कि फाइल अपलोड हो चुकी है। यहाँ पर राइट का निशान आ जाएगा, व्यू फाइल पर क्लिक करके आप उसको चेक भी कर सकते हैं। इसी प्रकार आपको नीचे पांचों चीज़ अपलोड कर देनी है। उसके बाद नीचे सेव एंड कंटिन्यू पर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद डॉक्यूमेंट सबमिट हो जाएंगे, ओके करेंगे। ओके करने के बाद यहाँ पर आपके सामने फीस का पेज आएगा अगर आप जनरल OBC या EWS कैटेगरी से आते हैं। अगर SC ST से आते हैं तो देखिए यहाँ पर लिखा मिलेगा फी एग्जाम्पशन। उसके बाद आप जो है प्रिंट एप्लीकेशन पर क्लिक करके अपने फॉर्म को प्रिंट कर सकते हैं। फीस पेमेंट होते ही आप अपने फॉर्म को प्रिंट कर पाएंगे। प्रिंट करने के लिए आपको नीचे स्क्रॉल करना है, यहाँ पर आपके सामने सभी चीज़ें आपकी डिटेल आ जाएगी। नीचे आप स्क्रॉल करते जाएंगे, आपको नीचे ही प्रिंट का ऑप्शन मिलेगा। देखिए यहाँ पर आपको नीले कलर का नीचे प्रिंट का ऑप्शन मिल गया है, इस पर आप क्लिक करके अपने फॉर्म को प्रिंट कर सकते हैं या फिर अपने फ़ोन में PDF फॉर्म में डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार आप CISF कांस्टेबल ट्रेडमैन का ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको फिर भी फॉर्म अप्लाई करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, सॉल्यूशन आपको तुरंत मिल जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना जो इस फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए क्योंकि ऐसी ही हेल्पफुल वीडियोस आपको यहाँ पर मिलती रहती है।